एक्सपीरियंस इज वन थिंग वी कांट गेट फॉर नथिंग, यानी कि एक्सपीरियंस वह चीज है जिसके बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो लगातार अभ्यास करते रहिए। और आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंटेड टीचिंग पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि बेसिक इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जो वर्ड हम बोलते हैं, जो वर्ड हम लिखते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं बोलने में, लिखने में, उनको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन वर्ड्स को हमने 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। यानी कि व्हेन वी स्पीक एंड राइट we use different kinds of words are divided into 8 classes। ठीक है, यानी कि उनका 8 क्लासेस में यूज करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसको, वो जो पार्ट है उसका नाम है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन क्या होती है? नाउन वो होती है जैसे किसी पर्सन का नेम हो गया, प्लेस का नेम हो गया, ठीक है, या किसी जगह का नाम, एनिमल का नाम, जो भी है वो सब क्या है? नाउन है। यानी कि नाउन को इस तरीके से पढ़िए, जैसे कि हमने बोला पेन। पेन बोलते ही हमारे क्या हो गया? माइंड में एक पिक बन गई, पेन की पिक बन गई। तो जो दिमाग में जो पिक बन गई, जो उसको क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे कि हमने बोला बुक, जैसे हमने बुक बोला तो दिमाग में क्या आ गया? बुक आ गया। तो इसका मतलब क्या है? बुक की तस्वीर छप गई, तो इसका मतलब वो क्या है? नाउन। जैसे कि हमने लिखा ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल की पिक तो नहीं छपी। ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल बोलेंगे तो ब्यूटीफुल हमारे माइंड में क्या आएगा? ब्यूटीफुल पेन, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल सीनरी। तो यानी कि ये जो इसका मतलब ब्यूटीफुल की पिक नहीं बनी हमारे माइंड में, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल क्या नहीं है? इसका मतलब ब्यूटीफुल नाउन तो है नहीं। तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है? नाउन के अलावा जो अदर पार्ट बच गए उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो नाउन का मतलब आप समझ गए, जो माइंड में जो पिक बन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे कि हमने बोला पेन, बुक बोला, गर्ल बोला, बॉय बोला। बॉय बोला तो हमारे माइंड में बॉय की तस्वीर छप गई, तो जो तस्वीर छप गई माइंड में उसी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसके जो पार्ट है इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश की में। अभी इस वीडियो में सिर्फ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो नाउन तो ये होता है, यानी कि ए नाउन इज ए नेम और refers to animal, place, ठीक है, पर्सन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल में कोई भी जानवर आ गया, जैसे कि हॉर्स। प्लेस में कोई लिख दिया, जैसे कि हमने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। पर्सन में कोई भी लिख दिया, जैसे कि डॉक्टर। ये सब क्या है? नाउन है। या किसी का नेम हो जाए, जैसे कि कोई भी नेम लिख दिया हमने रोहित, तो ये क्या हो गया? नेम हो गया। ये सब क्या हो गए? नाउन हो गए, ठीक है। इसके पार्ट के बारे में, इसके जो पार्ट है जैसे कि पर्सनल नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। यानी कि प्रोनाउन इज वर्ड दैट प्लेस यूज टू नाउन, ठीक है। यानी कि जो ए नेम, यहां पे लिख सकते हैं हम, ए पर्सन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन यहां लिखेंगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट is used to place of noun, ठीक है। यानी कि प्रोनाउन वो वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। जैसे कि हिंदी में समझिए सबसे पहले, जैसे कि हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा हमने लिखा वह एक विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नाउन। राम क्या है? नाउन है। नाउन की जगह पर हमने क्या यूज कर दिया? वह। क्या यूज कर दिया? वह। तो ये यहाँ पे जो वह यूज किया राम के लिए, यानी नाउन की जगह पर हमने क्या यूज कर दिया? वह। तो ये वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इंग्लिश में जैसे देखेंगे, मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, राम इज ए गुड बॉय,
ठीक है। और इसको जैसे कि इसमें बनाएंगे ही इज ए स्टूडेंट। आप देखेंगे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो वह कौन? राम। राम की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया? ही का। तो ये ही है, ये क्या हो गया है? प्रोनाउन हो गया है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? जो वह वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद आता है, ये हो जाने के बाद आता है, ये हो गया नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद आता है वर्ब, एडजेक्टिव। सॉरी, क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? थर्ड आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव टेल अस about more, sorry, tell us more about noun or pronoun, noun or pronoun। अब देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे कि हमने लिखा ही हैज ए न्यू कार, ठीक है। अब देखेंगे नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई। इसी प्रकार इसमें इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखेंगे जो नाउन के बारे में बताए या प्रोनाउन के बारे में बताए। ही हैज ए न्यू कार। अब देखेंगे उसके पास एक नई कार है। तो देखेंगे कार कैसी है? नई। कैसी है? नई। कार के बारे में बता रहा है। कार क्या है? यहाँ पे नाउन है। कार क्यों नाउन है? बोलो कार। जब हम कार बोलते हैं तो माइंड में पिक छप जाती है, इमेज बन जाती है कार की। तो जो इमेज बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो कार जब बोलिए हमने नाउन बन गई वो, इसका मतलब क्या है? नाउन। नाउन के बारे में बता रहे हैं न्यू कार। वो कार तो है लेकिन वो कैसी है? वो न्यू। तो न्यू यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये तो था एडजेक्टिव के बारे में। तो अब अगला है फोर्थ है वर्ब। इसको बोलते हैं क्रिया, यानी कि ऑल डूइंग वर्ड्स। ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब। जितने भी डूइंग वर्ड है, जो काम हो रहा है, जैसे खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, वो क्या होते हैं? सारे के सारे वर्ब। जैसे कि गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना, ठीक है। हमने लिखा ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। तो ये जो खाना, पीना, जाना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब होती है, ठीक है। एक बी की वर्ब में भी फॉर्म होती है वर्ब, ठीक है। बी की फॉर्म में, जैसे कि बी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इज, एम, आर या वाज, वर, हैज। ये बी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे कि गो, ड्रिंक, ये सब क्या है? वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। अगला है फिफ्थ हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जिस प्रकार एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बारे में बताता है, इसी प्रकार एडवर्ब जो होती है वो वर्ब के बारे में बताती है, ठीक है। यानी कि काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे कि हमने लिख दिया ही ड्राइव्स द कार, ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुल्ली। वह ड्राइव करता है कि वह चलाता है कैसे? वह ड्राइव कैसे करता है? केयरफुली, सावधानी पूर्वक करता है। तो ड्राइव कैसे करता है? केयरफुली। तो ड्राइव यहाँ पे क्या हो? ये जो केयरफुली वर्ड आ गया, ये यहाँ पे क्या हो गया?
क्या हो गया, ड्राइव का काम कर रहा है। ड्राइव का मतलब ड्राइव के बारे में बता रहा है कि ड्राइव कैसे करता है, तो केयरफुली करता है। वर्ब के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने लिखा ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो है कल दिल्ली जाएगा। अब जाएगा, लेकिन जाएगा कब जाएगा, कल। तो ये भी क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब। क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब मेनली adds to meaning of one। यानी कि एडवर्ब क्या होता है, जो हमें किसकी मीनिंग के बारे में बताता है, वर्ब की मीनिंग के बारे में बताता है कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। उसके बाद आता है अगला आता है हमारा प्रीपोजिशन। क्या आता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है जो हमें जो वस्तु के बारे में बताता है कि वो कहाँ पे रखी हुई है, या टाइम के बारे में बताता है, उसके मेथड के बारे में बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। यानी कि जैसे कि मैंने लिखा दी बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है ऑन द टेबल, दी बुक ऑन द टेबल, जो बुक है वो कहाँ रखी हुई है, टेबल पर है। ठीक है, बुक कहाँ पे है, टेबल पे रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे पता चला बुक कहाँ पे रखी हुई है, ऑन द टेबल। ऑन आगे इसका मतलब टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो इससे हमें पता चल गया उसकी जगह के बारे में कि बुक है वो कहाँ रखी हुई है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो ऑन होते हैं, टू होते हैं, ठीक है, बाई होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपोजिशन इज ए वर्ड सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपोजिशन is a word such that, जैसे कि हमने लिख दिया एज, ऑन, ठीक है, टू, बाई, दो, ये सब क्या होते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। एज, ऑन, टू, बाई, दो, ये होते हैं ये टू शो, जो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, टू शो टाइम, प्लेस, मेथड के बारे में बताते हैं हमें। ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होती है, जो हमें जो सेंटेंस में जो थिंग में प्लेस के बारे में बताए, मेथड के बारे में बताए और टाइम के बारे में बताए, वो क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। जैसे कि मैंने लिख दिया आई हैव ब्रंट माई फिंगर, ठीक है, फिर हमने यहां पे लिख दिया ऑन कैटल, ठीक है, हमने लिख दिया दिस ब्रंट, आई हैव ब्रंट माई फिंगर ऑन कैटल, ऑन दी कैटल भी लगा सकते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे जो मेरा जो फिंगर है वो जल गई है, किससे, ऑन द कैटल, केटली से, केटली के ऊपर मेरी उंगली है वो जल गई है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, ऑन का। तो ऑन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद आता है कंजक्शन। कौन सा आता है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन का काम होता है इट ज्वाइंस द वर्ड, ठीक है,
जो वर्ड्स को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया वी मिस्ड द बस, वी मिस्ड द बस, सो वी वेंट देयर इन ए टैक्सी। यहां देखेंगे जैसे कि कंजक्शन का क्या काम होता है, ज्वाइन, वर्ड को ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ है वी मिस्ड द बस, हमने बस को मिस कर दिया, इसलिए क्या हुआ, सो, इसलिए वी वेंट देयर इन ए टैक्सी, इसलिए हम किस में गए, टैक्सी में गए। तो यहाँ पे जो सो है ये किसका काम किया, एक तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया और एक ये यहाँ से लेकर यहां तक सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंसों को क्या कर दिया, इसने जोड़ दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट ज्वाइन द वर्ड्स या सेंटेंस, या सेंटेंस। ठीक है, यानी कि वी मिस्ड द बस, एक ये सेंटेंस हो गया। अगला वी वेंट देयर इन ए टैक्सी, हम टैक्सी में गए। ठीक है, वी मिस्ड द बस, हमने बस को मिस कर दिया। ठीक है, अगला सेंटेंस है वी वेंट देयर इन ए टैक्सी, हम टैक्सी में गए। यहाँ पे सो लिखने से क्या बन गया, अब वी मिस्ड द बस, हमने बस को मिस कर दिया, सो इसलिए हम टैक्सी में गए। तो यहाँ पे जो सो का काम किया, सो होते हैं जैसे कि सो एंड बिकॉज। ठीक है, सो एंड बिकॉज, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। अब लास्ट वर्ड है इंटरजेक्शन। ठीक है, लास्ट है हमारा 8 है यहाँ पे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी अचानक से वर्ड बोल देते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया वाओ ब्यूटीफुल गार्डन, हमने बोल दिया वाओ ब्यूटीफुल गार्डन, या जैसे कि हमने बोल दिया ओ माय गॉड। जैसे कि ये जो वर्ड हम बोल देते हैं ओ या वाओ, हुर्रा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो देखेंगे यहां पे इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है ए वर्ड दैट स्पोकन सडनली, a word that spoken suddenly to express strong feelings, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमें इंटरजेक्शन में क्या बोलते हैं, कोई वर्ड हम अचानक से बोलते हैं, जैसे कि हम किसी गार्डन में घुस गए तो हमने अचानक से बोलते हैं वाओ ब्यूटीफुल गार्डन। ये तो जो वाओ है, ये जो वर्ड है वाओ, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरजेक्शन है। क्या हो गया, इंटरजेक्शन। और इसके पीछे इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटरजेक्शन, इसका निशान मिलेगा। ठीक है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि हमने बोल दिया वाओ, वाओ के पीछे ऐसे लगा दिया, फिर बोल दिया वाओ ए ब्यूटीफुल गार्डन, ए ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये जो वर्ड है, ये जो वाव लिखा हमने, ये जो वाव लिखा, ये क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन का काम करता है। जैसे कि वाव हो गया, ओ हो गया, अरे हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये 8 पार्ट थे बेसिक इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच के। पहला था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये था। अब हम इससे जो अगली जो वीडियो होगी इंग्लिश की, उसमें हम सेपरेट यानी कि इनके अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, नाउन के पार्ट पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के भी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव के अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।